का प्रश्न वाले 3.1 को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले क्या करा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना हूं, 7 गुना का था। तो सबसे पहले आफ्ताब की आयु पता नहीं है, उसकी पुत्री की भी आयु पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना कि आफ्ताब की आयु क्या है, x है, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु y। अब क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कितना गुना था, 7 गुना। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पहले का मतलब क्या होगा, जैसे किसी का उम्र अभी 20 साल है तो 7 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, 13 साल। तो क्या किए, 20 में से 7 को घटाए, जैसे हम लोग क्या मान लेते हैं, उम्र x है तो x माइनस 7 हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 7। तो उसकी पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पूर्व, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे कितना गुना हूं, 7 गुना हूं, मैं तुमसे कितना गुना हूं, 7 गुना हूं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 से गुना कर देंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे उसकी पुत्री की आयु अगर 5 वर्ष निकलेगा तो उसका मतलब 7 से गुना करेगा तो 7 5 35। तो इससे पता चल जाएगा क्या कि मतलब हमसे कितना गुना है, 7 गुना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस में 7। x माइनस 7y बराबर हो जाएगा कितना, माइनस 42। समीकरण 1। पुनः है कि अब से 3 वर्ष बाद, बाद मतलब जैसे मान लेते किसी का अभी 20 साल है तो 3 वर्ष बाद कितना हो गया, 23। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी x है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अब से कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुना, 3 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। किससे कहता है, पुत्री से कहता है, तो पुत्री की तरफ हम लोग कितना गुना करेंगे, 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9। तो ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 6 माइनस 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 2। अब इसको क्या मान लिए, एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2। अब इसका क्या करेंगे, हल करने के लिए एक का मान अपने से लेना है और दूसरे का मान निकल जाएगा। जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, इसको हम लोग पहला डुब्बा बना लेंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब क्या करेंगे हम लोग, एक का मान अपने से रखेंगे और दूसरे का मान निकल जाएगा। जैसे हम लोग साइड में रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसका मान रख लेते हैं कितना, y का मान अगर 6 रख लेंगे तो x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 42। तो x बराबर 7 छुके 42। तो ये हो जाएगा 42 बराबर 42। फिर ये हो जाएगा माइनस 42 और उधर जाएगा तो प्लस में 42। तो x का मान कितना आ गया, 0। हम लोग क्या किए, जब y का मान कितना रखिए,
6 तो x का मान कितना निकल गया 0। y का मान ये क्या हो जाएगा x7, y का मान कितना मान लेते हैं 5 तो बराबर -42। तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 7 5 35, 35 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 35, तो 42 में 35 चले जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा -7, -7। तो हम लोग क्या करेंगे, जब y का मान कितना रखे 5 तो x का मान कितना आ गया -7। समीकरण 2 में क्या है, एक x दूसरा y। अब क्या कर लेंगे, हम लोग मान रखेंगे, जैसे x माइनस 3y बराबर 6। जब y का मान क्या रख लिया 0 तो x का मान कितना निकल जाएगा 6। जब हम लोग x का मान क्या रख लेंगे 6, x का मान क्या रख लेते हैं 0, x का मान 0 रखेगा तो y का मान कितना निकल जाएगा -2। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर लेके आए हैं। जैसे ये क्या है, ये मान लेते हैं 6। तो सबसे पहला क्या है, देखिए जब x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान क्या हो जाएगा 6, ये वाला बिंदु मिलेगा 0,6। अगला क्या है, जब y का मान 5 तो x का मान -7, तो y का मान कितना 5 तो x का मान -7, ये वाला बिंदु मिलेगा। ये हो जाएगा कितना -7,5, एक समीकरण। अब दूसरा समीकरण में क्या है, जैसे दूसरा समीकरण में है क्या, y का मान 0 x का मान 6, y का मान 0 x का मान 6, तो ये x का मान 6, y का मान 0 x का मान 6, तो ये वाला होगा, ये 6,0। फिर अगला देखिए, जब x का मान 0 तो y का मान -2, तो x का मान 0 तो y का मान -2, तो 0,-2। अब इससे क्या कर लेंगे, हम लोग बिंदुओं को मिला देंगे, जैसे दोनों बिंदुओं को ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगला बिंदु ये वाला रेखा को इस रेखा से क्या कर लेंगे, हम लोग मिला देंगे। कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। कितना रुपए में, 3900 रुपए में। पहले 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो बल्ला की कीमत पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, माना कि बल्ले की कीमत क्या है x है, तो गेंद की कीमत क्या हो जाएगा y है। अब प्रश्न से बोलता है, प्रश्न से क्या होता है, 3 बल्ले, तो एक बल्ला की कीमत कितना है x, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंद, एक गेंद की कीमत कितना y, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y, दोनों मिलाकर के कितना रुपया दे रहा है 3900 रुपया कह सकते हैं। जैसे ये क्या कॉमन कितना आ जाएगा, तो 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900। अब ये क्या हो जाएगा 13-39, तो x प्लस 2y बराबर 1300। अब क्या करेंगे, फिर आगे बोल रहा है क्या, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा 1300 रुपया में। मान लेते एक बल्ला की कीमत क्या है, तो x प्लस 3y बराबर मिलकर के कितना दे रहा है 1300। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 1। अब क्या करेंगे, हम लोग एक समीकरण लेंगे और जिसमें से एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। जैसे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है, डब्बा बनाइए, ये हो जाएगा x y। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300।
जब हम लोग y के जगह मान रख लेंगे तो x प्लस 2 इंटू वाई के जगह 400 बराबर कितना हो जाएगा 1300। तो x प्लस 4 दूनी 800, 1300 माइनस 800, तो 800 में से 1300 में 800 जाएगा तो कितना बचेगा 500। तो जब हम लोग क्या किए y का मान 400 रखे तो x का मान कितना निकला 500। जब हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार y का मान अगर यहाँ 500 रखेंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10, 1000 में 1300 चले जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 300। तो हम लोग क्या करेंगे जब y का मान 500 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 300। अब क्या कर लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जब कीजिएगा तो अब देखिए समीकरण 2 क्या है x प्लस 3y। इसका पहले क्या बना लीजिए डब्बा बना लीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये y। हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3y बराबर 1300। तो x प्लस हम लोग क्या y के जगह को मान रख लेते हैं, y के जगह हम लोग कितना रख लेते हैं जैसे 300, तो 3 गुना 300 बराबर 1300। जब हम लोग 300 रखेंगे तो 3 तिया 900, 900 में 1300 चले जाएगा तो कितना बचेगा 400। तो हम लोग क्या रखे जब y का मान 300 तो y का x का मान ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो ये x का मान 400। अब फिर क्या कर लेते हैं हम लोग y का मान जब 400 रखिएगा, कितना रखिएगा 400, तो 4 तिया 12, ये कितना आ जाएगा 100। अब इसका क्या करेंगे हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ कॉपी लेके आए, देखिए ये यहां पे कोई बिंदु है नहीं, हम लोग क्या कर लेंगे जैसे इसको मान लेते हैं 0,0। अब क्या करेंगे इसको मान लेते हैं हम लोग 100, इसको 200, 300, 400, 500, इधर हो जाएगा 100, 200, 300, 400, ये हो जाएगा 500। इधर मान सकते हैं 100 माइनस 200, फिर माइनस 100 माइनस 200। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या है जब x का मान 500 आया है तो y का मान 400, x का मान 500 तो y का मान 400, x का मान 500 तो y का मान 400, तो कहां मिलेगा एक ये बिंदु मिलेगा। फिर दूसरा कितना है जब x का मान 300 y का मान 500, x का मान 300 तो y का मान 500, ये बिंदु मिलेगा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे तो ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इससे रेखा खींच रहे हैं, तो ये आ जाएगा। फिर अगला देखिए जब क्या रखे हैं x का मान 400 तो y का मान 300, x का मान 400 तो y का मान 300, x का मान 400 तो y का मान 300, एक बिंदु ये मिलेगा। फिर अगला बोल रहा है क्या देखिए जब x का मान 100 तो y का मान 400, x का मान 100 तो y का मान 400, ये वाला बिंदु मिलेगा। अब क्या करेंगे अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस बिंदु का जो निर्देशांक था वो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 500, 400 और इसका कितना था 300, 500, ये वाला ये था 400, 300 और ये वाला कितना है
100, 400। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है? 160 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दाम पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना कि कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? x रुपये। तो क्या हो जाएगा, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है? y रुपया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का कितना माने हैं? x। तो 2 केजी का क्या हो जाएगा? 2x। और 1 केजी अंगूर मिला के कितना रुपया दे रहा है? 160 रुपये। समीकरण 1। अब फिर आगे बोल रहा है क्या, 1 महीना बाद 4 केजी सेब, 1 केजी का x है तो 4 केजी का क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y मिला के कितना रुपया दे रहा है? 300। कॉमन क्या आएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300। इसको काटेंगे, कट जाएगा, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 150। समीकरण 2। फिर वही क्या करेंगे हम लोग, एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान निकलेगा, जैसे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डब्बा बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर हल कर लेंगे। 2x प्लस वाई बराबर 160। अब क्या करेंगे हम लोग, एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान निकल जाएगा। जैसे इसका मान हम लोग x का मान कितना रख रहे हैं? 50 रख रहे हैं, तो y का मान कितना निकल जाएगा? 60। जैसे 50, इसको 50 दूनी 100, 100 उधर लेके जाइएगा तो घट के कितना आ जाएगा? 60। अब फिर क्या करेंगे, जब x का मान कितना रख लेते हैं हम लोग? 60, 40। जैसे 120 में से 60 घट, 160 घट जाएगा तो 40। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 150। जब हम लोग क्या करेंगे, जब x का मान 50 रखेंगे, ये हो जाएगा 150। जब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 50 रखेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा? 50। तो हम लोग क्या करेंगे, डब्बा बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा x y। जब x का मान क्या रख रहे हैं? 50। x का मान 50 तो y का मान कितना निकल जाएगा? 50। x का मान जब हम लोग क्या रखेंगे? 60, तो y का मान कितना निकल जाएगा? 30। x का मान 60 तो y का मान 30। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जब x का मान 50 तो y का मान कितना है? 60। इसको मान लेते हैं 0, 0, 0। इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये हो जाएगा कितना? 10, 20, 30, 40, ये हो जाएगा 50, 60, 70। इधर मान लेंगे, इधर -10, -20, ये हो जाएगा माइनस में 10। अब क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, जब x का मान 50 तो y का मान 60। तो x का मान 50 तो y का मान कितना हो जाएगा? 60। ये मिलेगा कहां जाकर के? यहाँ पे। तो x 50, y 60। अगला देखिए, अगला क्या है, जब x का मान 60 तो y का मान 40। x का मान 60, x का मान 60 तो y का मान 40। ये वाला बिंदु ये मिलेगा 60, 40। अब क्या कर लेंगे हम लोग, फिर अगला बोला है क्या, अगला समीकरण को भी देख लेते हैं। अगला समीकरण क्या है, जब x का मान 50 तो y का मान 50। x का मान 50 तो y का मान 50। ये वाला बिंदु कहां मिलेगा? ये।
फिर अगला देखिए, अगला क्या है, जब x का मान 60 तो y का मान 30। x का मान 60 तो y का मान 30, x का मान 60, y का मान क्या हो जाएगा 30, ये वाला। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। हम लोग का ये दोनों बिंदु मिला था पहले, हम लोग इसको ये खींच लिए, फिर अगला बोला है तो अगला खींच लेते हैं, अगला ये, यही दोनों इसका क्या हो गया, इसका ग्राफ।